सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। तो हाँ, हम लोग एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सी टेट और हर एक स्टेट के टेट का मैथ्स का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का हो, उसको कवर कराने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो बेसिक से हाई लेवल तक क्लियर होंगे ही, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे। एक हमारा और पीवाईक्यू सेशन भी चल रहा है जो सीटेट या और जितने भी स्टेट हैं उनके जो टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो आज ये रोज 6 बजे क्लास होगी जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लास होगी विथ पीवाईक्यू एंड विथ क्वेश्चंस, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 की जितनी भी मैथ्स है सारी मैं कवर करवाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो है आपका एग्जामिनेशन से पहले पहले तक कवर हो जाएंगे आपके सारे चैप्टर्स। और अगर बात करें यहाँ पर जब हम लोग किसी भी चीज की तैयारी करने चलते हैं तो सबसे पहले समझते हैं उसके पैटर्न को। तो आज इसके सिलेबस के पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके का सिलेबस आता है और कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं किस चैप्टर से आते हैं और क्या पेपर 1 और पेपर 2 में जो है कॉमन टॉपिक्स हैं आपके। तो वहां से स्टार्ट करते हैं और आज ये चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नंबर एंड इट्स टाइप। तो ये जो है आपका जो कॉमन टॉपिक है वो पहले स्टार्ट करेंगे ताकि जितनी स्टार्टिंग की क्लासेस होंगी वो आपके कॉमन टॉपिक्स पे होंगी जो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है और लगभग लेवल सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो वो एक दो क्लास जो होंगी वो लास्ट की जो होंगी वो हाई लेवल की होंगी, वो पेपर 2 के लिए हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को हम लोग। यहाँ पर अगर बात करें ये जो है ये कॉमन टॉपिक्स हैं, ये आपके पेपर 1 के और ये जो है आपका पेपर 2 का। ये आपका पेपर 1 है, पेपर 1 के हैं ये, पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के ही कॉमन टॉपिक्स हैं ये, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 के क्या है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं। इसमें क्या है, नंबर्स है जो मैं आज बता रही हूँ आपको, स्टार्ट करने जा रही हूँ, है ना। इस नंबर्स टॉपिक्स में जो है वो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 2 से 3 क्वेश्चन नंबर में से आते हैं क्योंकि नंबर्स में बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। नंबर्स में आपका प्लेइंग विद नंबर्स आ जाता है और आपका जो सिस्टम्स होते हैं कि आपको कैसे कौन सा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू है वो सारे सिस्टम्स वगैरह इसी में आ जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। बात फ्रैक्शन की हो तो फ्रैक्शन भी एक कॉमन टॉपिक है, इसमें भी एक क्वेश्चन आता है। डिवीजन में भी आपका क्या होता है, एक क्वेश्चन लगभग आता है। एलसीएम एचसीएफ का भी एक क्वेश्चन आता है। ये सब क्या है चैप्टर जिसमें आपके एक एक क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं। मीन मोड मीडियन है नेक्स्ट, मीन मोड मीडियन में भी क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका आता है। मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या टॉपिक होता है कि मतलब आपको इसमें मेजरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको चेंज करना होता है जो आपकी वो होती हैं जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इसमें आते हैं। इसके बाद क्या होता है, मनी, मनी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एक कॉमन टॉपिक है। मेंसुरेशन क्या है, एक कॉमन टॉपिक है जो आपका पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है और काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। डेटा हैंडलिंग क्या है, डेटा हैंडलिंग क्या है, डेटा हैंडलिंग में जैसे डीआई से रिलेटेड टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक टेबल बनी रहेगी, टेबल में आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसको नंबर्स की तो नंबर्स जो आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है, बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। जैसे ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स होता है आपका और न्यूमरेशन सिस्टम होता है जो कि आज स्टार्ट करेंगे हम लोग। न्यूमरेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था बचपन से है। प्लेइंग विद नंबर्स है, ये सारे नंबर्स है। तो नंबर्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इसीलिए इससे 2-3 क्वेश्चंस मिनिमम आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका कॉमन टॉपिक जो पेपर 1 और पेपर 2 का आता है किसी भी स्टेट लेवल या फिर सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ आप टॉपिक देख रहे हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ठीक है। ये लिखा, अब ये अलग से क्यों टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक को अलग से लिखने का रीजन ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है 60 to 65%। आपको पता है पेपर 1 में, अगर आप लोगों को पता हो तो मैं बता दूं, पता ना हो तो पेपर 1 में जो है 30 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के। सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रही हूँ आप लोगों से,
ठीक है। मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, जिसमें 15 किसके होते हैं, कंटेंट के होते हैं, और 15 जो होते हैं वो किसके होते हैं, पेडागोजी के होते हैं। और पेपर 2 की अगर हम बात करें, 30 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं, बट यहाँ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और 10 क्वेश्चन क्या होते हैं, पेडागोजी के होते हैं। ये थोड़ा सा पेपर 1 और पेपर 2 में पैटर्न का चेंज होता है कि पेडागोजी जो होती है वो थोड़ी सी कम आती है पेपर 2 में, इसीलिए पेपर 2 थोड़ा सा टफ भी हो जाता है, क्योंकि लेवल भी हाई रहता है और पेडागोजी के क्वेश्चन भी कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंटेंट के मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 60 to 65% क्वेश्चंस जो हैं आपके इस टॉपिक से आते हैं। मतलब 10 से 11 क्वेश्चंस जो हैं आपके किससे आते हैं, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और अलजेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं। आपके बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, 60% लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये 3 चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एकदम घोल के पी जाना है इन चैप्टर्स को आपको। ठीक है, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग आते हैं अर्थमेटिक पे। इससे भी क्या होते हैं, आपके 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आते हैं, कभी कभी 2 से 3 आते हैं, है ना। इसमें ये थोड़ा सा यहाँ पर ये रहता है, मतलब एवरेज एक है कि 3 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI रेशियो, ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स हैं। आपके पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है। जैसे डिस्काउंट जो है ये सिर्फ पेपर 2 में आता है, 1 में नहीं आता है। पेपर 1 में प्रॉफिट लॉस वगैरह आता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स में, वो भी यहाँ से हमारे साथ पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। को सीटेट का एग्जाम आपको देना हो या किसी भी स्टेट लेवल का देना है, बिल्कुल सेम मैं उसी के लिए पढ़ा रही हूँ, उसी लेवल से पढ़ा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स। देखिए, नंबर्स जो होते हैं वो आप लोगों ने बचपन से नंबर्स के बारे में पढ़ा है कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स के साथ कैसे खेलते हैं। मतलब कोई नया वर्ड नहीं है ये नंबर आपके लिए। और अगर बात करें कि नंबर्स कैसे बनते हैं, तो नंबर्स जो होते हैं वो हमारी 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। नंबर्स किससे मिलते हैं, 10 डिजिट से मिलकर बनते हैं। वो डिजिट्स कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपकी 10 ऐसी डिजिट है जिससे क्या मिलकर बनते हैं, जिन डिजिट से मिलकर कोई भी नंबर बनता है। इसके बाद अगर आती है वैल्यू की, तो प्रत्येक संख्या की, हर एक संख्या की क्या होती है, वैल्यू होती है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो डिजिट है वो उस नंबर में किस जगह पे है, कौन से प्लेस पे है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, हर संख्या की वैल्यू होती है। अब अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल वही होती है जो वो नंबर जो दिखता है ना। फेस वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज। जैसे क्या होता है, फेस वैल्यू बिल्कुल एज इट इज होती है। एज इट इज मतलब जैसे वो दिखता है। 0 की प्लेस वैल्यू 0 होगी, 1 की 1 होगी, 2 की 2 होगी, 3 की 3 होगी, 4 की 4 होगी, 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8 और 9 की 9। ये जो फेस वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो प्लेस पे डिपेंड नहीं करती है कि अगर आपका 6, 4, 6, 5, 4, 9, 8 कोई भी डिजिट है, तो अगर 6 की आपकी फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 6 होगी, 4 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 4 होगी। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो डिजिट जैसी दिख रही है वही उसकी फेस वैल्यू होगी, एज इट इज। ये तो बात हो गई फेस वैल्यू की, इसमें आपको कुछ समझ नहीं हुआ। फेस वैल्यू तो बिल्कुल सेम होती है। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू पे। प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो प्लेस वैल्यू को हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का स्थानीय मान क्या है, मतलब प्लेस वैल्यू क्या है। तो ये क्या करता है, अंकों पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर हैं उस नंबर में। ठीक है, उस नंबर में वो किस स्थान पर हैं, इस पे डिपेंड करता है कौन सी आपका ये प्लेस वैल्यू।
जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी डिजिट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। 1 2 3 4 5 सबकी क्या है, प्लेस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आ, ये क्या करता है, सबसे पहले तो डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, प्लेस ऑफ डिजिट पे, कि वो कहां पर है। प्लेस ऑफ डिजिट इन दैट नंबर, उस नंबर में वो कहां पर है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोगों ने कोई भी डिजिट लिखी, जैसे हम लोगों ने लिखी 1 2 3 4 5, ये कोई डिजिट मैंने लिखी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5 होगी, क्योंकि इसके आगे आप देख रहे हैं कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये सबसे लास्ट में है, वंस की पोजीशन में है। तो जो वंस की पोजीशन होती है ना, वंस की पोजीशन और जीरो की पोजीशन जो होती है, वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान बराबर होती है। क्या कहना चाहते हैं, एक वंस की पोजीशन में जो हो और जीरो जो हो, उन दोनों की ही क्या होती है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होती है। यही दो ऐसे चीजें हैं जो एक नंबर का वंस की पोजीशन होती है और जो जीरो होता है उसका क्या होता है, इन दोनों की ही जो प्लेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, इक्वल होती है। अब अगर हम यहाँ 4 की बात करेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 40 होगी, क्योंकि इसके आगे सिर्फ एक डिजिट है। जितनी आगे डिजिट हो उसमें उतना आप क्या बढ़ा देंगे, जीरो बढ़ा देंगे, वही उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। जैसे हम यहाँ बात करते हैं 3 की, तो 3 के आगे कितने जीरो हैं, 1 2, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन है 300। 2 की बात करें तो यहाँ पर 3 जीरो है, 2000, यहाँ पर 4 जीरो है, ठीक है। जितनी डिजिट होंगी उसके आगे इतना जीरो लगा देंगे, वही उसकी क्या बन जाएगी, प्लेस वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड आपके पीवाईक्यूज भी हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ये, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5 इन 74352। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, प्लेस वैल्यू के बारे में पूछा गया है, फेस वैल्यू नहीं पूछा गया है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा प्लेस और फेस वैल्यू में। तो नंबर क्या है, अगर नंबर की बात करें 74352, ये आपका नंबर है 74352, ठीक है। तो यहां पर बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5 इन 74352। तो 3 और 5 इनकी हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उनका सम करना है। तो इसमें क्या था, 5 मैंने कहा था जितनी आगे डिजिट होगी उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर 50 हो गई। और 3 की बात करें तो 2 डिजिट आगे हैं, तो मैंने 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये आ गई इनकी प्लेस वैल्यू। अब हमें सम निकालना था, तो सम निकालेंगे। सम क्या होगा, 300 प्लस 50, तो यह क्या आया, आपका सम आया 350, जो कि क्या है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट आया। क्या निकला, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड 5 इन 74352, ठीक है। इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 2 इन द नंबर 8337495002। यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एडिशन निकाला है, जैसे सम निकाला है, उसी तरीके से डिफरेंस निकाल देंगे। तो पहले हम लोग डिजिट लिख लेते हैं, क्या है 8337495002। अब यहाँ पर बतानी है 4 और 2 की प्लेस वैल्यू, है ना, तो 4 की और 2 की प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी जीरो आगे नहीं है, तो यहाँ पर तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, और फेस वैल्यू वंस की दोनों की सेम रहती है। तो अगर यहाँ 2 की फेस वैल्यू भी पूछी जाती तो भी वो 2 ही रहती, और यहाँ तो प्लेस वैल्यू पूछा गया तो वो भी 2 होगी। अब यहाँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 के आगे 1 2 3 4, 4 डिजिट्स है, मतलब 4 जीरो हमें लगाने हैं। ये हमारा क्या आया, प्लेस वैल्यू होगी। अब हमें यहाँ निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या किया, 4 के आगे 40,000 माइनस 2,
तो 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पर 9 9 9 और यहाँ पर 3 3,998 कहाँ पर है, ये है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये करेक्ट होगा। क्या होगा, 3,998। ये आपका डिफरेंस आ जाएगा प्लेस वैल्यू ऑफ, क्या आएगा, 4 and 2, 4 and 2 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ देखिए फेस वैल्यू पूछी गई है, फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन द नंबर इतने एंड इतने। अब यहाँ फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू में तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द नंबर 7 इन द नंबर्स। अब फेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, चाहे वो कोई भी नंबर हो। मैं अगर कहती हूँ 9 8 7 4 3 6 5 2 7 8 9 4, ये कोई डिजिट है, इसमें 7 की फेस वैल्यू और 37 इसमें 7 की फेस वैल्यू, या 73 इसमें 7 की फेस वैल्यू, सब क्या होंगी, क्या होगा, सब में 7 ही होगी। तो अगर डिफरेंस पूछेंगे, चाहे इन दोनों में डिफरेंस पूछना, चाहे इन दोनों में, चाहे इन दोनों में, सब में डिफरेंस 7 माइनस 7 0 ही होगा, क्योंकि फेस वैल्यू सेम वही डिजिट होती है, वो जो नंबर खुद होता है। तो यहाँ पर दोनों की क्या होगी, इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, इसमें भी 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, तो डिफरेंस निकालेंगे 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका भी आज का। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द न्यूमरल इतना, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द न्यूमरल। अब यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जैसे पॉइंट के पहले उल्टा गिनते थे, वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको नंबर दिया है 27.0645, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट वैसे ही लगाएंगे जैसे लगा हुआ है, और जितने जीरो डिजिट है उतने जीरो लगाते जाओ, और 4 क्या है, यहाँ पर 4 लिख दो। 4 क्या नंबर बताना था हमें, तो जितने 4 के पहले डिजिट है पॉइंट के बाद सेम उतने जीरो लगाते जाओ, और फिर 4 लिख लो। अब यहाँ पर 0.004 ये बन गया, तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई भी और डिजिट ले लेते हैं, जैसे 37.6234, यहाँ पर अगर 4 की आपको पूछी जाएगी प्लेस वैल्यू क्या है, तो सीधे पॉइंट के बाद की डिजिट है, इसलिए पॉइंट आप वैसे ही लगाओगे, और जितने डिजिट्स 4 के पहले हैं उतने जीरो लगाओगे, और फिर 4 लगा दोगे। और आंसर में हमेशा यहाँ पर पॉइंट के पहले, पॉइंट से स्टार्ट नहीं की जाती है डिजिट, 0 से स्टार्ट, तो 0 पहले लगाओगे, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पॉइंट हो तो बस पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते जीरो लगा दो, पॉइंट नहीं है तो उसके पहले जितने डिजिट्स हैं उतने जीरो लगा दो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आज मैंने आपका सेशन लिया है जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे है, नंबर स्टार्ट किया है। आज ये आपकी एक इंट्रोडक्शन क्लास टाइप थी, जिसमें मैंने आपसे सिलेबस डिस्कस किया, पेपर 1 और पेपर 2 का कॉमन टॉपिक डिस्कस करे, और ये डिस्कस करा कि किसमें कितने परसेंटेज की क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं। तो ये आज डिस्कशन हुआ, और हमने पढ़ा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे। तो कल फिर ये क्लास 6 बजे होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, हमारे टॉपिक अच्छे लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो बिल्कुल हमारे इस क्लास से जुड़िए। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा हमारे इस क्लास से जुड़ना। आप किसी भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, या स्टेट टेट का या सेंट्रल टेट का, आपके दोनों के लिए बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा ये। अगर आपको अच्छा लगा हो और हमसे रोज आप इसी टाइम पे जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।